अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5। देखें इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें एक सेट L दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B, C, और एक M दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो हमने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। दो फाइंड करने हैं L क्रॉस M के लिए और दो ही फाइंड करने हैं M क्रॉस L के लिए। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान ही बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं L क्रॉस M। तो जिस वक्त हम इसका L क्रॉस M फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 5.4 में सॉल्व किया था। ये बनेगा L जो सेट है वो है ABC और M जो है वो 3, 4। तो पहले A को 3, 4 के साथ लिखेंगे, यानी कि A3 एंड A4। इसी तरह से अब B3 एंड B4 और फिर C3 C4। ये हमने इसका L क्रॉस M लिख लिया। अब इसका देखते हैं इसके बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दो फाइंड करने हैं तो हम उनको नेम, एक को R1 दे देते हैं, दूसरे को R2। तो जो रिलेशन है, जो बाइनरी रिलेशन है, वो इस L क्रॉस M का कोई भी सबसेट हो सकता है। सबसेट का मतलब इस L क्रॉस M वाला जो सेट है, इससे कोई छोटा सेट जिसमें इसी के एलिमेंट्स शामिल हों। तो हम इसमें से कोई किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को भी लिख सकते हैं, दो को भी लिख सकते हैं, तीन को भी लिख सकते हैं, चार को भी लिख सकते हैं, जितने मर्जी हम चाहें इसमें लिख सकते हैं। तो देखें, ये एक इसका बाइनरी रिलेशन हम लिख रहे हैं कि जिसमें जी A3 मौजूद है और इसमें B3 मौजूद है। ठीक है, तो ये एक हमने इसका बाइनरी रिलेशन लिख लिया। आप इसे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। देखें, R2 कोई इसी तरह का दूसरा और भी लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं A3, A4 और B4। ये हमने लिख लिया, हमने कोई ले लिए। अब इसी तरह से हम M क्रॉस L फाइंड कर लेते हैं। तो M क्रॉस L में हम क्या लिखेंगे, M के जो एलिमेंट्स हैं, M सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले लिखेंगे और L सेट के एलिमेंट्स बाद में। यानी कि ये बनेगा 3A, 3B, 3C। इसी तरह 4 के साथ 4A, 4B एंड 4C। और अब इसके बाद इनके हम लिख लेते हैं बाइनरी रिलेशंस, यानी कि R1 इसका हो जाएगा, कोई से भी ले लें, 3A, 3B और एक R2 ले लेते हैं। उसमें लेट्स सपोज हमारे पास 3B, 3C और 4A। ये हमने 3 ले लिए। बस जी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वाई सेट दिया गया है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, -2, 1, 2। तो उसमें कहा गया है कि दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, किसके लिहाज से, y क्रॉस y के लिहाज से, और उसके बाद हमने उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो देखें, यहाँ हमारे पास जो y क्रॉस y होगा, उसमें y के एलिमेंट्स को y के एलिमेंट्स के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट दे के उनके ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। यानी कि वो बनेगा -2, -2, -2, 1 और -2, 2। अब हम 1 के साथ सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, 1, -2, 1, 1 और 1, 2। फिर उसके बाद हम 2 के साथ सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, 2, -2, 2, 1 एंड 2, 2। अब हमने कोई दो इनके जो है ना वो लिखने हैं बाइनरी रिलेशंस। तो देखें, एक बाइनरी रिलेशन हम लिख लेते हैं -2, -2, और उसके बाद हम लिख लेते हैं -2, 1 और लिख लेते हैं 1, -2। ये हमने R1 लिख लिया। और R2 इसी तरह से कोई और लिख लेते हैं,
जिसमें शामिल होगा जी हम कहते हैं कि -2 और उसके बाद 1 2। अब हमने इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो देखें जी, जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ R1, ये R1 के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये डोमेन है, लेकिन हमने इनको रिपीट किए बगैर लिखना है, यानी कि ये आ जाएंगे -2 और 1। बस जी, ये इसकी डोमेन आ गई। इसी तरह से हम R2 की डोमेन ले लेते हैं। तो R2 में जो पहले एलिमेंट्स हैं -2 और 1, ये आ जाएंगे इसकी डोमेन में, -2 1। अच्छा जी, और जब हमने इनकी रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ R1, तो रेंज इनका जो है ना वो दूसरा एलिमेंट है। जैसे देखें, -2 इसमें है, ये 1 है और ये फिर -2 है। इसका मतलब -2 और 1 ये इसकी रेंज है। और इसी तरह से रेंज ऑफ R2 जो है उसमें ये 2, ओनली 2 मौजूद है, तो हम जस्ट इसको 2 लिख देंगे। बस जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो L सेट दिया गया है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, और फिर M सेट दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, और हमने इनके 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं इन ईच केस। तो पहले पार्ट को इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने L क्रॉस L फाइंड करना है, यानी कि हमने L को L से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऑर्डर पेयर फिर बन जाएंगे A B A C, और अब B को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो B A B B और B C, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है C को, तो ये C A C B और C C, ये हमने L क्रॉस L फाइंड कर लिया। अब हमने इसके 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो देखें, इसका एक R1 हम लिख देते हैं जिसमें शामिल है जी A B, और दूसरा जो है वो हम लिख देते हैं A B एंड C। आप इनसे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को देखें, तो सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है L क्रॉस M, ठीक है, यानी कि पहले L के एलिमेंट्स A B C, और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, D E F एंड G के साथ। तो इनके जो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे वो होगा A D, फिर उसके बाद A E और A F और A G। अब B के साथ लिख देते हैं B D B E B F एंड B G, और फिर उसके बाद C के साथ लिख देते हैं, तो देखें C D C E C F एंड C G। अब इसी तरह से इनके भी 2 बाइनरी रिलेशंस R1 में हम ले सकते हैं A D A E A F को, और R2 में हम ले सकते हैं A E A F एंड B D जी। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट को करते हैं, उसमें M क्रॉस M हमने फाइंड करना है, यानी कि D E F G की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है D E F G के साथ। तो ये बन जाएगा D D D E D F D G E D, अब E के साथ सारे लिखेंगे E E E F एंड E G। अब F के साथ सभी लिखेंगे F D F E
एफ 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 जी, और अब जी के साथ सारे लिख देंगे, जी डी जी ई जी एफ एंड जी जी। लें जी, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख ली। अब इनके R1 और R2 उसमें तो हम कोई भी लिख सकते हैं, डी डी ई ई और जी जी। इसी तरह से इसका R2 कोई से भी सेट ऑफ एलिमेंट्स जी एफ एंड जी जी। लें जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत एक इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि सेट M है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये बताइए कि उसके कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। तो भाई जितने उसके सबसेट्स होते हैं, जितने उसके सबसेट हो सकते हैं, उतने ही उसके बाइनरी रिलेशंस हो सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे अब लिखते हैं, देखिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M वो हैं जी 5। तो फिर इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, इनको हम फाइंड कर सकते हैं 2 की एक्सपोनेंट 5 से, यानी कि 32। बस इतना ही जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बच्चों, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। देखें, इसमें एक L सेट दिया गया है, M सेट दिया गया है, और फिर हमने L to M के रिलेशंस बनाने हैं जो कि इन गिवन कंडीशंस के मुताबिक हों, और उसके बाद हमने उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें पहले हम लिखते हैं कि इसमें L सेट क्या गिवन है। देखिए बच्चों, जो L सेट है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। x जो है वो 5 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। तो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं और 5 के इक्वल हैं वो बनते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से M सेट को देखें, तो M सेट में ये बताया गया है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड y इज लेस देन 10, यानी कि हमने 10 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आ जाएंगे 2 3 5 7, और उसके बाद जो 9 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, और जो 10 है वो भी नहीं है। 10 से वैसे ही हमने छोटे लिखने हैं। तो बस इतने ही, यही इसके आएंगे। अब जिस वक्त हम इसको L क्रॉस M फाइंड करेंगे, यानी कि L to M जब हम करेंगे, तो L to M इसका ये आ जाएगा। देखिए, पहले 1 के साथ सबको लिख लेते हैं, 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7। अब उसके बाद 2 के साथ लिख लेते हैं सारे, 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7। अब इसी तरह से 3 के साथ लिख लेते हैं, तो 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। अब हम 4 के लिख लेते हैं, 4 2 4 3 4 5 एंड 4 7। इस तरह से अब 5 के साथ वाले लिख लेते हैं, 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। ये हमने इसके L to M लिख लिए। अब हमने इनके बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं जो गिवन कंडीशन के मुताबिक हों। तो बच्चों, ये इतना काम तो आपने हर पार्ट में करना है। L to M जो है वो हर पार्ट में फाइंड करना है। अब देखें, पहले पार्ट में हमने R1 जो है वो क्या लिखना है। R1 हमने वो लिखना है एक्स वाई सच दैट y इज लेस देन x, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो छोटा हो और पहला एलिमेंट जो है वो बड़ा हो। तो देखें, ये 3 2 है, फिर ये 4 2 है, 4 3 है, 5 2 5 3 ये हैं। तो फिर इनको हम लिख लेते हैं R1 के अंदर 3 2 4 2 4 3 5 2 एंड 5 3। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। तो जो डोमेन ऑफ R1 है
वो इसके पहले पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 3 है, 4 है और उसके बाद 5 है। तो ये 3, 4, 5 ये इनकी डोमेन है। अब जब रेंज फाइंड करनी है तो रेंज में जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे देखें 2 है, फिर उसके बाद 3 है, यही है 2 और 3 जी। तो सेकंड पार्ट में हमने R2 देखना है कि एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। अच्छा बच्चों, y इज इक्वल टू x का मतलब ये है कि वो तमाम एलिमेंट जिसमें x और y वाले इक्वल होंगे वो हमने लेने हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये 2 2 है और उसके बाद यहाँ पे ये 3 3 है और उसके बाद 5 5 है। तो इनको हम लिख लेते हैं 2 2, उसके बाद ये 3 3 एंड 5 5। देखें इनकी डोमेन और रेंज तो इक्वली होगी। अगर हम इनकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ R2, तो ये भी 2 3 एंड 5 है। और अगर हम इनकी रेंज लिखें तो वो भी 2 3 5 है। अच्छा जी, R3 हमने फाइंड करना है कि एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें फिर R3 में एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि जिनके ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद x और y का सम 6 के इक्वल होगा वो हमने कंसिडर करने हैं। देखें जी, यहाँ पर ये 1 और 5 है, इनका सम 6 के इक्वल है। फिर उसके बाद ये 3 3 का सम भी 6 के इक्वल है, 4 2 का सम भी 6 के इक्वल है जी। तो यही है 1 5 3 3 4 2, 1 5 3 3 एंड 4 2। अब हमने इनकी लिखनी है डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ R3 इसके पहले पहले एलिमेंट्स यानी कि 1 3 4, और रेंज लिखनी है तो वो दूसरे दूसरे एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 है, 3 है और 5 है जी। इसके फोर्थ पार्ट में है y माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं जी, जिसमें y माइनस एक्स जो है ना वो इक्वल टू 2 हो, यानी कि दूसरा एलिमेंट जो है वो बाय 2 ज़्यादा हो। तो देखें बच्चे, इसमें ये 1 एंड 3 है, इसमें ये 3 एंड 5 है और इसमें 5 और 7 है, 1 3 3 5 5 7। और अब इनकी लिखते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ R4 ये पहला पहला एलिमेंट लेंगे 1 3 5। तो रेंज में इनका दूसरा दूसरा एलिमेंट होगा 3 5 और 7। लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।